वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट संसद में पेश, हंगामा हो गया। खड़गे ने फर्जी कहा, शाह बोले आपको जो जोड़ना हो जोड़ सकते हैं, मेरी पार्टी को आपत्ति नहीं है। संसद के बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन संसद में वक्फ संशोधित बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश करने को लेकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इसे पेश किया गया। विपक्ष का आरोप है कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी असहमतियों को डिलीट कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई थी कि उनकी राय को इसमें नहीं जोड़ा गया। मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के सदस्य संसदीय कार्य प्रणाली के तहत जो कुछ भी जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं। उनकी पार्टी को इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। कर्नाटक से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने 2 फरवरी को सोशल मीडिया एक्स पर अपना असहमति नोट और फाइनल रिपोर्ट के कुछ पेज शेयर किए थे। उन्होंने लिखा, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी के सदस्य के रूप में मैंने विधेयक का विरोध करते हुए एक असहमति नोट प्रस्तुत किया था। चौंकाने वाली बात यह है कि मेरे असहमति नोट के कुछ हिस्सों को मेरी जानकारी के बिना एडिट कर दिया गया। जेपीसी पहले ही तमाशा बनकर रह गई थी, लेकिन अब वे और भी नीचे गिर गए हैं। बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन गुरुवार को लोकसभा की कार्रवाई 10 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। बजट सत्र 2 चरणों में हो रहा है। पहला चरण 13 फरवरी तक चला, जिसके बाद 14 फरवरी से 9 मार्च तक अंतराल रहेगा। दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। जेपीसी रिपोर्ट पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुझे मिलाकर 6 विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। इसमें ए राजा, कल्याण बनर्जी, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, गौरव गोगोई शामिल थे। हमने स्पीकर को बताया कि हमारे असहमति नोटों के कई पन्ने और पैराग्राफ जेपीसी रिपोर्ट से हटा दिए गए हैं। स्पीकर ने सेक्रेटरी जनरल से कहा कि वे हमारे असहमति नोटों में से वह सब कुछ शामिल करें जो नियमों के अनुसार होगा। बाद में हम संसद के लाइब्रेरी में बैठे और रिपोर्ट में हटाए गए पन्नों को शामिल किया, जिससे दोपहर 2 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का मकसद चर्चा करना नहीं, अपने पॉइंट रखना था। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कुछ भी डिलीट नहीं किया, जबकि जेपीसी अध्यक्ष को डिलीट करने का अधिकार है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, कुछ लोग देश के खिलाफ लड़ रहे हैं, कुछ लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस और कुछ पार्टियां उनका समर्थन करती है।